इलाके में खौफ हो रहा है। अब रात को जब खड़े होते बैठते ना तो हमारे जिस्म कांपते। अल्लाह 11 बकरीद है। फायर किसने किया? मेरा बच्चा। आपके बेटे ने? जी हाँ, यहाँ पे किया ऐसे किसी पे। भूखे होते थे जानवर तो उनकी आवाज़ सुनते थे ये, लेकिन जब वो मारे गए तो किसी ने नहीं सुनी है। बुलाया था इस तरफ। हाँ, इस तरफ आई। चुपाकैब्रा स्पेनिश यानी हिस्पानवी जबान का लफ्ज है, यानी बकरों का खून चूसने वाला। अमेरिका के आसपास के इलाकों में इस मखलूक का नाम जानवरों के पुरअसरार तरीके से मर जाने पर रखा गया, जिनका खून चूस लिया गया था, खासकर बकरों और बकरियों का। पहला वाकया सन 1995 में रिपोर्ट किया गया। देखने वालों ने इसका हुलिया कुछ यूं बताया है। दुनिया के 6 से 7 शहरों में इस जानवर को देखने वाले ऐनी शाहिदीन मौजूद हैं, जिसे रिपोर्ट भी किया गया, लेकिन कोई इसे आज तक पकड़ नहीं सका। कराची शेर शाह कबाड़ी मार्केट। हालिया दिनों पेश आने वाला वाकया जिसमें 11 बकरे पुरसरार तौर पर हलाक हुए, जो इंतहाई जख्मी हालत में थे। देखने वालों ने एक खौफनाक जानवर नुमा बला का नाम लिया, जिस पर उन्होंने गोलियां भी चलाई, लेकिन वो मखलूक गायब हो गई। हैरानगी की बात कि जो हुलिया बताया जा रहा है वो हूबहू चुपाकैब्रा से मेल खाता है। 5 फुट कद, काला रंग, आंखें इंतहाई रोशन और किसी की पकड़ में ना आने वाला। क्या ये वही चुपाकैब्रा है जिसके खौफ ने दुकानदारों को जल्दी दुकानें बंद करने पर मजबूर कर दिया, जिस वाक़ये के बाद से शाम होते ही इस मार्केट के मखसूस हिस्से में एक सन्नाटा तारी हो जाता है? आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है। हमारे शेर शाह कबाड़ी मार्केट इतना पुरअमन मार्केट और पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन गरीबों का मार्केट, इसमें एक हादसा हुआ, उसके बाद कबाड़ी मार्केट बैठ गया, यहाँ के लोग बेरोजगार हो गए, खुद कबाड़ी वाले मुतासिर हो गए। उस मसले से निकल के अमन हुआ, हमारे इलाके मुल्क के लोगों ने, मुल्क के इदारों ने अमन कायम किया। अल्लाह की मेहरबानी से कारोबार चलने लगी, इस इलाके के गरीब लोगों की गुजारा होने लगा कबाड़ी वाला। अब ये 10 दिन से 12 दिन से एक अफवाह चली है कि यहाँ पर कोई जानवर है या जिन है या भूत है या आसेब है, उसको इन्वेस्टिगेट करें। अब बेहतरीन मीडिया है आपका एक्सप्रेस न्यूज़, एक पाकिस्तान का बेहतरीन मीडिया है। जिन मखलूक ये तो है, सजा भी 2 मखलूक कौन है, कुरान शरीफ में है ना, इंसान और जिन कौन है, कुरान शरीफ में इसका है ना, जिन तो है ये, वो क्या है वो आपको पता चल जाएगा। ये मार्केट को साजिश है बदनाम करने की या मार्केट को खराब करने की या कारोबार को खराब करने की, हमारी समझ से बाहर है। हमने ये बात सुना है, सही देखा नहीं, ठीक, ये लोगों की जुबानी। जो वहाँ का चौकीदार है जिसने ये इंटरव्यू में अपना कहा जी कि मैंने ऐसा देखा, उसके बड़े आंखें थे, लाइट अच्छा 20 फुट उसने छलांग लगाया, ये सुनी हुई बात। ठीक, इतना नुकसान हो गया है, लोग यहाँ नहीं आ रहे खौफ के मारे। लोगों में सर पूरे इलाके में खौफ हो रहा है। रात को लोग सोते नहीं हैं, ये खौफ के वजह से। इसमें बहुत बड़ा वाकया भी हो सकता है। आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग इधर ही बैठे हुए, इधर ही बैठते हैं, तो फिर वो किसने किया उन बकरियों के साथ? उधर किया होगा वो मेन चौकीदार को पता होगा। आप बता रहे थे कि कोई फैमिली, किसी घर वालों ने भी देखा उसको? हाँ, एक सैयद फैमिली, उन्होंने कहा हमने भी देखा। सैयद फैमिली? जी हाँ, उन्होंने भी कहा? उन्होंने भी कहा हमने देखा है घर पे अपना। अपने घर की कहाँ देखा उन्होंने? उन्होंने कहा हमारे घर के बाहर गेट के पास हुआ है। किस टाइम पे? ये रात को 2-2:30 बजे के टाइम पे। जी हाँ, जरा सी गलती हो जी का जंजाल हो गया। अच्छा।
जुम्मे की बात है, मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था, फिर चौकीदार मेरे पास आया, कहने लगा जाहिद भी ऐसे ऐसे कोई चीज़ देखी है मैंने। अच्छा मुझे मालूमात थी कि लोगों ने सुना था कि ऐसी चीज़ें, हमने इन चीज़ को नोट किया। हमने कहा यहाँ कब्रिस्तान है, जी जी, यहाँ पे हिंदुओं का भी कब्रिस्तान वो है, यहाँ पे मुर्दे को जलाया भी जाता है, और अपने यहूदी क्यों ने उनके भी सबका है तकरीबन, और जहाँ कब्रिस्तान में वहाँ साया वाया चीज़ें मामलात होते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा शायद कोई ऐसी चीज़ होगी, वो नज़र आ गई होगी। ठीक है, चौकीदार ने मुझे ही बताया, मैंने सुनी, उसके बाद मैंने कहा यार किसी से बोलना नहीं, अफवाह मिलेगी, लेकिन फिर भी मैंने इदारों को फ़ोन कर दिया था, आप इन्वेस्टिगेशन करें और इस मसले को बहुत उससे देखा जाए। एक बात जो नोट करने वाली है ना, वो कॉर्नर है, गेट है पीछे लियारी एक्सप्रेस में। ये गेट किसका है? ये मार्केट का गेट है। तो मार्केट मतलब यहाँ बंद हो जाती है? अच्छा, एक बात काबिल गौर है यहाँ पे कि मार्केट का गेट ये है, ये सारे गलियों में गेट लगे। ये रास्ता है वो, ये एक मिनट ये मतलब ये एक और गेट है मार्केट का। जी, उसी गोदाम का, ये मुस्लिम गोदाम है, ये पूरा बाहर का है। वाकया इस गोदाम के अंदर पेश है, वाकया इस गोदाम के अंदर पेश है। इसका रास्ता है गेट का, उस गोदाम का यहाँ से बाहर से रास्ता है। अच्छा, चलते हैं, हम आपको दिखा देंगे। और ये लियारी एक्सप्रेस, ये लियारी एक्सप्रेस चल रहा है, और इसके पीछे नदी है, इसके पीछे नदी है, फिर लियारी एक्सप्रेस है, फिर इलाका है एक्सप्रेस वे, लियारी एक्सप्रेस वे, और लियारी के उस तरफ नदी है। लेकिन कोई हमें लियारी एक्सप्रेस वे से किसी ड्राइवर का, किसी मोटर पुलिस का कोई ऐसी बयान नहीं है, कोई ऐसा बयान नहीं है किसी किस्म का, किसी ने देखा या कोई इस तरह की मखलूक अजीबोगरीब। ये मार्केट बंद है सर, ये मार्केट जैसा बंद है, मार्केट बंद हो चुकी है, मगरिब हो चुकी है। हमें यहाँ पर हम एक कबाड़ी मार्केट में जो मुस्लिम गोदाम, बिल्कुल मुस्लिम गोदाम, उसकी चाबी आ रही है, उसके साथ जो दो गोदाम हैं उनको छोड़ के हम उसकी छत पे खड़े हैं। जो एक चीज़ मुझे परेशान कर रही है वो ये कि ये लियारी एक्सप्रेस वे जा रहा है हमारा, मतलब शेरशाह मार्केट का एंड है ये कोना, और लियारी एक्सप्रेस वे के उस तरफ अगर आप देखें तो आपको नदी नजर आएगी। नदी जहां कोई आबादी नहीं, कोई रोशनी नहीं, मट्टी वहां पे है, गंदगी वहां पे है, नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी एक तरह की। और जो हादसा हुआ, जो बकरियों का हादसा हुआ, वो कोई शेरशाह मार्केट के बीच में नहीं हुआ, इस कोने में हुआ जो लियारी एक्सप्रेसवे से टच है। एक कोना है आखिरी शेरशाह का। मैं अर्ज करूं, इस छत के दो गोदाम छोड़ के मुस्लिम गोदाम है जहां मैं आपको लेके जाऊंगा, दिखाऊंगा। हमारी कोशिश वही होती है कि सिर्फ उस जगह ना पहुंचे, उस जगह की जो सोर्स है, बेस है पीछे, मेरे ख्याल में कब्रिस्तान था, मेरे ख्याल में मेवाशाह कब्रिस्तान था, और वो बता रहे हैं कि 200-300 साल पुराने, मतलब ज्यूइश के और उनके भी वहाँ पर तमाम मज़ाहिब की वहाँ पे आखिरी रसूमात अदा की जाती हैं। लेकिन ये जो बात गौर करने की है कि कोने का है ये गोदाम, लियारी एक्सप्रेस वे, उसके पीछे मलीर नदी है, शेरशाह ख़त्म है यहाँ पर। तो हम आ गए हैं यहाँ पर। अब आपको यहाँ से दिखाते हैं कि ये मामले जो हैं, मतलब मगरिब से पहले सोहेल भाई ये पूरा वो था वीरान। कौन है? क्या ये आवाज़ सुनी हमने? जी मैंने सुनी है सोहेल भाई, सायरन नुमा आवाज़। मुस्लिम गोदाम जहाँ की वो वीडियो आप सभी ने देखी होगी, उन बकरियों की वीडियो, वो बकरियाँ यहाँ मरी, यहाँ पर उनकी बॉडियाँ थीं जिसको रिकॉर्ड किया गया और फैलाया गया था सोशल मीडिया के ऊपर।
यहाँ की वीडियो है। मुस्लिम गोदाम के गेट में हम दाखिल हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जगह कौन सी? देखो घास फूस बने ना, यहीं पे थे। ये गाड़ियाँ तो बाहर नहीं, ये जगह थी। ये इस गेट से जो है ना, कोई ऊपर से चढ़ के आया है। ये जो भी किया है मतलब यहाँ से कार्रवाई की, लेकिन किसी जानवर ने नहीं किया, किसी बंदे का काम। अच्छा, कोई इंसान क्यों करेगा ऐसा? इंसान चोरी करे, इंसान उनको चोरी करे, फायदा ले उनसे, उनका गोश्त बेचे या उनको बेचे जिंदा, उनको मार के किसी इंसान को क्या मिलेगा? कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है? ये है कि हो सकता है, क्योंकि पहले भी मेरे इस गोदाम में आग लगा है, तकरीबन 8-10 गाड़ियाँ जली हैं, ठीक है, इसी गोदाम में हमारे। अभी उसके बाद वो इस तरफ से हमने ये रास्ता बनाया कि एक्सप्रेस वे को रास्ता है, लारी एक्सप्रेस, यहाँ पे इतना रुझान नहीं है लोगों का। अब कोई खुल के सामने तो नहीं आ रहा, अब किसी की हरकत है, हम किसी पे ऐसे ही तो नहीं मतलब कह सकते हैं कि यार ये इसने किया। ये रूम बना हुआ मेरा, मैं यहाँ 2 बजे तक बैठ के कोई चीज मैंने नहीं देखी सिवाय कुत्तों के। अब कुत्ते, आपको पता है कि वो ये काम नहीं करते कि 11 जानवरों को एक साथ कैसे मारेंगे। 1 मिनट, कुत्ते आए अंदर? कुत्ते यहाँ घूम रहे थे बाहर, इधर घूम रहे थे इस जगह पे? जी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि 11 जानवर आपके बिल्कुल यहाँ पे मरे, किसी ने कोई आवाज तक नहीं सुनी? यही बात है। मेरा बकरा ईद पे तो हम बकरों के पास जाते हैं ना, ठीक है ना, इतना तजर्बा तो है यार। मैं इंसान हूँ, 11 बकरियों को मैं जाके उनको हलाक कर रहा हूँ, किसी एक ने आवाज नहीं निकाली। यही तो दुख है हमें, यही तो हमें शिकवा किस बात का? इसी का है ना कि साथ में चौकीदार हैं, ये इसके मतलब भूखे होते थे जानवर तो उनकी आवाज सुनते थे ये, लेकिन जब वो मारे गए तो किसी ने नहीं सुनी है। वैसे हमारा भी एक तजर्बा है जी, 10-15 साल का। यहाँ पे 2 चीजें जो है ना वो डाउटफुल है, ठीक है। एक्सेस जो है ना वो वाजे है, जो हो सकता है सामने लारी एक्सप्रेस वे की बैक साइड पे नदी जा रही है और कुछ ही आगे जाके यहाँ कब्रिस्तान भी है। और मैं आप सबके सामने एक बात दोबारा कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ इन खबरों पे मैं नहीं आया, ठीक है। यही वाकया, यही तरीकेकार, यही शिकार, यही शिकारी, इतनी ही हाइट दूसरे ममालिक में भी इस तरह के मामले हो रहे हैं। उसका एक नाम भी है, लेकिन चीजें डाउटफुल हैं अभी भी। बिल्कुल है, मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ कि हमने किसी को अपने आंखों से नहीं देखा। इंसान तब देखता है तो उसके ऊपर तोहमत लगाएगा कि ये काम हुआ, हमने किसी को नहीं देखा। अच्छा, एक सवाल, कुछ अर्से पहले आपकी आग लगी यहाँ पे? बिल्कुल लगी। सीसीटीवी कैमरा लगाने का नहीं, इधर लाइट नहीं है। लाइट नहीं, अभी यहाँ पे लाइट नहीं, लेकिन अभी हमने प्रोसेस में डाल दिया, पोल आ गए, इंशाल्लाह लाइट लगी तो यहाँ पे कैमरे भी होंगे। कहीं और आग लगी? नहीं। वो भी चीज है, 11 बकरे गए जी, और खुदा ना खास्ता आगे कोई नुकसान नहीं है। मेरा ख्याल बकरों की वीडियो आपके पास होगी? बिल्कुल है। आप अपनी जो भी मार्क देख सकते हैं कि उनको किस तरह मार्क किया हुआ, वो तो आपके सामने ही है। राय क्या है, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं तो दो कहते हैं दो कश्तियों के सवार हूँ। मैं किसी को नहीं कह रहा कि कोई, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये किसी बंदे का भी काम हो सकता है। सही, 11 जानवर को मार दिया जाता है, कोई इंसान करता है, उनकी आवाज तक नहीं आती। एक चीज जो बहुत ज्यादा शक पैदा कर रही है, ठीक। दूसरा, आपके जो गेट का एक्सेस है ना, वो दोनों नेगेटिव जगहों पे, नेगेटिव तो नहीं कह सकते, लेकिन दोनों ऐसी जगहों पे जाता है जहाँ से जुड़ती है ये मखलूक जो है ना, जिन्नात की बात कर रहा हूँ मैं। तीसरा, इतने अरसे से चौकीदार यहाँ पे हैं और वो क्यों गलत बयानी करेंगे? चौथा, वो कोई इंसान आता है तो उसको उन जानवरों को हलाक करके क्या मिलता है? एक बात, मतलब सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाने के तरीके और भी बहुत सारे हो सकते हैं। आपके गोदाम में रात को इतना रिस्क लेके आना, यहाँ चौकीदार हैं, गने हैं उनके पास, इतना रिस्क लेके आना आपके गोदाम में और सिर्फ आपके जानवरों को हलाक करके चले जाना। सुबह हम जब 8 बजा था कि 8:30 हुआ था, ये मालिक आया, इसने गेट खोली, अंदर जानवर तड़प रहे थे। तड़प रहे थे जी, मतलब वो जिंदा थे? 2-3 जिंदा थे। इसका मतलब 8 बजे अगर इन्होंने ये देखा है कि जानवर तड़प रहे थे, तो ये बात कोई 6-7 बजे की होगी सुबह? ये कोई पता नहीं है सर। 5-6-7 अच्छा, फिर होटल से छुरी लेके आया, ये पीछे होटल, उससे छुरी लेके आया, ज़िबा किया उनको, और वो एक लड़के ने ज़बा किया, क्योंकि हलाल चीज को ज़बा करना चाहिए। बिल्कुल सही।
बिल्कुल ठीक है, ये कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। चले, टाइम का हमें एक अंदाजा हो गया कि ये किस टाइम पे हुआ होगा। बाबा, ये जो चौकीदार हैं यहाँ के, इधर के चौकीदार, इधर का कोई नहीं है। जो थे यहाँ के चौकीदार, इधर का कोई चौकीदार नहीं। इधर का कोई चौकीदार नहीं, नहीं। चौकीदार अपने एरिया का, यहाँ का कोई चौकीदार नहीं। यहाँ का नहीं है, इस गोदाम का नहीं है। इसका शुरू से नहीं, बचपन से नहीं है, आज से नहीं, जमाने से नहीं है। वही बात है ना। वो फायर किसने किए थे? वो मेरा बच्चा ने किया। आपके बेटे ने? जी हाँ, यहाँ पे किया, ऐसी जगह पे थी पहला। बुलाया था इस तरफ? हाँ, इस तरफ आई थी। अच्छा, यहाँ आई थी। ये रोशनाई आपको नजर आती है, ये होटल पे रोशनाई ये बल्ब की। इस पे देखा तो सेकंड नहीं गुजरा, यहाँ पहुंची है। ये इंजन के बराबर में, यहाँ उसके 2 फेर मारे, फिर गायब हो गया। मैं अपना ईमान नहीं खराब कर सकता। जिंदाबाद कि यहाँ थी और 1 सेकंड के अंदर वो वहाँ पहुँच गई। हाँ, और फिर गायब हो गई। गायब हो गई। ये अगले दिन की बात है या उससे पहले की? बहुत दिनों के बाद, या भी 3-4 दिन हुआ। 3-4 दिन पहले? जी हाँ। अभी अब रात को जब खड़े होते बैठते ना, तो हमारे जिस्म काम थे। अल्लाह। अच्छा, उस बच्चे को 4 दिन बुखार हुआ। सही। जब आदमी को खौफ होना, बुखार हुआ, देखी है ना आपके बेटे ने? जी हाँ, तो 4 दिन बुखार हुआ उसको। फिर दम कराया, तावीज करा, तब जाकर उसे। राशिद भाई जी मौजूद हैं आप? आइएगा। आप आगे इधर आए। जी राशिद भाई, ये क्या वजह है कि आपके गोदाम का चौकीदार नहीं है? ये क्या वजह है? ये गोदाम हमारा पहले गोदाम, सिर्फ गोदाम था, यहाँ ना दुकानें थी ना कुछ था। ये तकरीबन 4-5 महीने पहले हमने शॉप बनाई और ये पोर्शन बनाया। तो ये पहले ऐसे ही खुला ही पड़ा होता था। तो क्या मैं ये समझूं कि जहाँ कोई नहीं था, जहाँ कोई चौकीदार भी नहीं है, जहाँ कोई मौजूदगी नहीं है किसी चीज की, तो वहीं ये दोनों इंसान और जिन्नात दोनों ही कहते हैं कि उसी जगह को अपना शिकार बनाते हैं, हिट करते हैं, जहाँ कोई किसी की प्रेजेंस ना हो, दिन में, शाम में, रात में, हर जगह चौकीदार हैं सिवाय इस जगह के। हम झूठ क्यों बोले? जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमें झूठ में बोलने में क्या फायदा? जिंदाबाद, जिंदाबाद, हाँ, जिंदाबाद। कोई फायदा है हमारे को झूठ बोलने से? यही कुछ समझ नहीं आ रही बात बाबा, यही बात समझ नहीं आ रही। कौन है? क्या ये आवाज़ सुनी हमने? जी मैंने सुनी। हैं सुहेल भाई? सायरन नुमा आवाज। टाइम हो रहा है जी, रात के 10 बज रहे हैं, रात के 10 बज रहे हैं और मैं घूम रहा हूँ। ये कबाड़ी मार्केट है शेरशाह की, जा रहा हूँ मुस्लिम गोडाउन की तरफ। ठीक। और बारिश हो रही है, अगर आपको आवाज़ आ रही हो बारिश की, देख सकते हैं लाइट्स के अंदर बारिश जो है ना वो हो रही है और मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, लाइट भी नहीं है। हाँ, लाइट भी मेरे ख्याल से, लाइट भी नहीं है। सही जा रहा हूँ भाई? जी जी। अच्छा जी, पहुंचने वाले हैं मुस्लिम गोदाम और खासकर उस गेट पे जो इसके पीछे वाला गेट है। हाँ सर चल भाई, यहाँ से आने का काम जी, और लियारी वाला जो पीछे वाला गेट है सर, यहाँ से। बारिश तेज हो गई, बारिश भी तेज हो गई। ये तो नहीं है, आगे है ना? आगे साथ दियारी बाईपास जा रहे हैं। जी जी। और इस टाइम तो औसत यहाँ पे भी इतनी ट्रैफिक नहीं है। हाँ, यहाँ पे भी इस टाइम आई थिंक ये वाला गेट था ना, आगे वाला। उसके सामने एक रस्सी भी टंगी हुई थी। हाँ
नहीं, हम यहाँ से आए थे निकल के और वैसे गए थे सीधे। ये वाला गेट था जिससे हम आए थे निकल के। आगे तो रास्ता बंद है। वो बस है, हम शायद इससे दाखिल हुए थे इस गेट से। मेरा ख्याल से ये लिखा हुआ है मुस्लिम गोदाम। बारिश आपके सामने है, टाइम 10 बजे का रात का। बता दें यहाँ पर मैं रिकॉर्ड आप तो रखे हैं, रिकॉर्ड कर रखे हैं। ऑडियो में होता है। मुस्लिम गोडाउन का गेट है जनाब। रात के 10:15 का टाइम है, बारिश हो रही है और आ गए हैं बारिश तेज हो रही है। तो उधर कैमरा बिछाइएगा, कैमरे के ऊपर आप हाथ रख, सिर्फ गाइड ही बता दो। ये जगह थी वो। ये जगह बता रहे थे ना, ये बकरियों का चारा मौजूद है, बता रहे थे ये जगह थी वो। और हम उसी गेट से आए हैं जिस गेट से मुझे शक था कि जो भी है वो वहाँ से आया होगा। इधर आइए। गेट चेक करें, खुला हुआ है। आपने गेट खोला, उसके साथ कुछ और भी खुला है। कोई आवाज़ तो आई है। गाड़ी सबकी ये यहाँ लगा ना, धक करके आवाज़ आई है ना। आइएगा सुलझे, आपके पास यहाँ पे ज़्यादा वो चाहिए होगी। प्रॉब्लम पता है क्या है? बकौल लोगों के जो हादसा हुआ वो हुआ, उसके चंद दिन बाद दोबारा इसी जगह पर उस मखलूक को देखा गया बकौल लोगों के। अब हम उसके चंद दिन बाद हम मौजूद हैं यहाँ पे। तो अच्छी बात ये है, जो सुकून दे रही है एक बात तो ये कि किसी इंसान पे हमला नहीं हुआ। शुक्र है, शुक्र है। जी जी, सब साथ हैं। यहाँ पे तो और भी रिस्क वगैरह नहीं है ना, क्योंकि बारिश हुई है ना, अभी बल्कि हो ही रही है बारिश। वो सांप बिच्छू वगैरह भी बाहर निकलेंगे। इसका क्या काम है यहाँ पे? चलो, इसका क्या काम है यहाँ पे? कबाड़ी मारती या किसी गाड़ी में से निकला हो शायद। कभी गाड़ी वगैरह में होगा, अक्सर लगा लेते हैं ना लोग। यहाँ से शुरू हो रही है ये दूसरा गेट। हाँ, दो गली से बाहर से लोग। ये कौन कर रहे हैं? आप कर रहे हो? यार भाईजान, सबसे तो बात कर ली ना हमने। 10 लोगों से हमने बात की, किसी कोई कह रहा है। हम आपस में 3 अभी अकेले यहाँ पर हैं। आपको क्या लगता है? जब मेरे पास वो वीडियोस आई ना जो दूसरे ममालिक की हैं, वो तस्वीरें आई जो दूसरे ममालिक की हैं, वैसा बताया गया उस मखलूक का हुलिया और अंदाज जिसको हम पहले इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं, जिसका नाम यहाँ पे चुकबर कहते हैं और वहाँ कुछ और नाम दिया जाता है, और एक अंदाज़ा हो जाता है। तो कहने का मकसद वही जो मैंने दिन में सवालात उठाए थे। कौन है? क्या ये आवाज़ सुनी हमने? जी मैंने सुनी है सुहेल भाई, सायरन नुमा आवाज़। और जिसको देखने के लिए एक ही कोशिश बची थी कि रात को उसको जाके यहाँ पर देखने दोस्त।
10:20 हो गए। अच्छा, एक भारी मतलब मकदार में ना मेटल है, लोहा है, सब कुछ है, लेकिन रीडिंग कोई रीडिंग नहीं है यहाँ पे। सही है। तो अगर इन केस कोई रीडिंग अगर आती है तो उसको हम मानेंगे फिर। भाई आसपास भी देखते रहना। जो जगह टॉप व्यू भी तो था शाम में जो हम देख रहे थे, वो कहाँ से? बहुत आगे से था। देख कैसे आगे देख। हाँ, आगे भी देखते रहिएगा, सुन रहे आगे पीछे गाड़ियों के पार्ट्स पड़े हैं, इंजन के वो। अच्छा, मुतासरा इलाका जो है, मुतासरा जो पार्ट है वो ये है ये अभी भी ये ना स्टॉप कर रहा हूँ। सब पहले कह रहे थे कि ये जगह काफ़ी खुदी हुई थी अंदर, मतलब काफ़ी नीचे था, एक गैप था इसके अंदर जो बाद में मट्टी से कवर किया। ये सीमेंट को जो है बाद में यहाँ पर पक्का किया गया उस हादसे के बाद। गेट खोला है किसी ने? खुला हुआ ये मैं वही चीज़ देख रहा था उधर से उसे। बिजलियाँ जब चमक रही हैं भाई। एक बात वैसे सब कह रहे हैं कि बारिश को भी आज ही होना था। ये बड़ी अजीब बात है, और टाइम भी अभी शुरू हुआ। हालांकि दूर दूर तक आज थी नहीं एक्सपेक्टेशंस की बारिश की। कौन है? क्या ये आवाज़ सुनी हमने? जी मैंने सुनी। हैं सुहेल भाई? सायरन नुमा आवाज़। कौन है? क्या ये आवाज़ सुनी हमने? जी मैंने सुनी। हैं सुहेल भाई? सायरन नुमा आवाज़। ऐसी कोई आवाज़ आई है। कौन हो? वो गेट बंद है। लेकिन बात ये है, जब ये वाकया हुआ तो लॉक थे गेट, वो भी ये भी। सुबह 8 बजे ये पहुंचते हैं अपने गोदाम पे, और यहाँ पर वो जो वीडियो है उन 11 बकरियों की, यहाँ पर उनमें से कुछ जानवर तड़प रहे होते हैं, मतलब अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। इसका मतलब है वो वाकया कितने बजे हुआ होगा? सुहेल भाई चलें ठीक है, कोई कम जख्मी हुआ, लेकिन सभी लेटे हुए थे। कोई कम जख्मी हुआ, उसको मतलब उसका रूह कब्ज होने में ज़्यादा टाइम लग गया। कितना ज़्यादा टाइम? घंटा, 2 घंटा, शायद 2 घंटा। मतलब 8 बजे जब उन्होंने ये देखा तो ये काम सुबह 5 से 6 बजे का है। सुबह 5 से 6 बजे का। अक्सर क्राइम भी तो इसी टाइम पे होता है। गाड़ियों के शीशे, गाड़ियों के टेप रिकॉर्डर्स, बिल्कुल अक्सर क्राइम का टाइम भी यही होता है। और जो पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स होते हैं उनका टाइम रात 3 बजे होता है ज़्यादा। बिल्कुल ये भी हो सकता है कि रात 3 बजे ये मामला हुआ हो, लेकिन जो परेशान करने वाली बात है वो ये कि आसपास में किसी ने कोई आवाज़ तक नहीं सुनी। हाँ सबसे ज़्यादा। अच्छा बकरे कितने बता? 11 बकरे। 11 बकरियाँ बकरे। और चौकीदार भी बता रहे हैं घूमते होते हैं आसपास अच्छे खासे, और मतलब किसी एक चौकीदार ने नहीं सुनी। ये बाहर निकले चौकीदार। हाँ इधर ये क्या हुआ है यार? ये कुछ ना कुछ हुआ है। जंप किया। हाँ धप करके वही आवाज़ आई, वही जो पहले आई थी ना आवाज़, एग्जैक्ट वही आवाज़ आई है। इसमें क्या है? शायद ऐसी कुछ आवाज़ थी, है ना? ऐसी ही कुछ आवाज़ थी।
दूसरी बात बकौल चौकीदारों की, दूसरी बात वो मखलूक मतलब बाहर नजर आई। फिर अभी रिसेंटली एक फैमिली है यहाँ पर जिन्होंने ये बयान दिया कि उनके घर के बाहर भी उन्होंने उस मखलूक को देखा, मतलब आबादी की में भी वो चीज़ जो है ना वो नज़र आ रही है बकौल लोगों के। तो मतलब वो कोई मखसूस जगह नहीं है, कहीं भी हो सकती है। अच्छा, क्या होलिया क्या आप बता रहे थे वो कि क्या होता है वो? जेट ब्लैक कलर है, कान गधे जैसे हैं, 5 फुट कद है, आंखें ऐसी जैसे टॉर्च हो, रोशनियाँ निकल रही हैं आंखों में से, और 20 फुट जंप है उसका। बाहर साहब मिले, कहते हैं हमें भी आवाज़ आई थी फायरिंग की, फायर तो हुए हैं। यार कुछ भी है सजाद भाई, ये 20 फीट ऊंची जंप, ये यार डरा देने वाली चीज़ है यार।